क्या कर रहे हो? कोई अंदर आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा बाबा। अम्मी है ही नहीं इस दुनिया में। अब्बू हैं, वो अपने कमरे में हैं, मेरे कमरे में नहीं आते। अरे बहुत लेट हो गया है, मुझे घर जाना होगा, नहीं तो पापा बहुत चिल्लाएंगे मेरे ऊपर। चलो मैं छोड़ के आता हूँ ना। ठीक है। बड़े की बिरयानी पहुंच गई है, बस बटना बाकी है। अब्बू मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ। तुम लोगों की प्यार की कहानी कब तक ऐसे चलेगी? अरे तुम अपने पापा से बात करके अब शादी वादी कर लो, उम्र हो गई है तुम दोनों की। जी अंकल, मैं अपने पापा से बात कर लूंगी, बल्कि यूं कहिए मैं आज ही बात करती हूँ। अब्बू मैं छोड़ के आता हूँ। ओम हनुमंतये नमः, ओम हनुमंतये नमः, ओम हनुमंतये नमः। अरे बेटी, तू आ गई? हाँ पापा, आज कॉलेज से आने में लेट हो गया थोड़ा। बेटी ये तेरे गले पे निशान कैसा? कुछ नहीं पापा, किसी कीड़े ने काट लिया होगा। बेटी तुझे माँ और बाप का प्यार मैंने ही दिया है, अगर कोई बात है तो मुझे बता दे। पापा वो मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी हम तेरे लिए लड़का देख ही रहे थे, और हमारी बिटिया ने अपने लिए जो लड़का देखा होगा वो तो करोड़ों में एक होगा। क्या नाम है बेटी उसका? अब्दुल। पापा क्या कर रहे हो आप ये? पापा क्यों मेरे ऊपर गंगा जल फेंक रहे हो? मैं तुझसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर रहा हूं, बल्कि ये कह ले कि मैं तेरा पिंड दान कर रहा हूं। लेकिन क्यों पापा? जब तू खुद ही मौत के कुएं में जा रही है और तेरा मरना तय है, इसीलिए पिंड दान कर रहा हूं तेरा। लेकिन पापा हर अब्दुल एक जैसा नहीं होता। बेटा बचपन से तो मैंने जितने मुसलमानों को देखा है ना, वो सब एक जैसे ही है। जब भी उनके कुरान और मजहब की बात आएगी ना, तो वो किसी के सगे नहीं है। मजहब और तुझे चुनना होगा, उस दिन वो मजहब चुनेंगे। क्या है ना, आज रिश्ता खत्म कर लूंगा ना, तो जो आंसू आएंगे वो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन शायद तुझे मरा कटा देखूंगा तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है पापा, मुझे आपका जवाब मिल गया। आपको मेरा और अब्दुल का प्यार मंजूर नहीं है ना? ठीक है पापा, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। शायद अब आप जीते जी मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। यही चाहता हूं बेटा कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो पूरी जिंदगी जी, भगवान न करे तुझे कुछ। ये क्या बच्चों की तरह गेम खेल रहा है? हाँ? ये बता, इस हिंदू लड़की के साथ तुझे रहते हुए कितने साल हो गए? पूरे 5 साल हो गए ना। उसकी बोली, भाषा, कपड़ा, पहनावा आज भी हिंदुओं जैसा है। अरे तो उसको मुसलमान कब बनाएगा? अरे अब्बू यही तो खेल है, इन हिंदू लड़कियों को भरोसा दिलाना। इनको लगता है मैं इनके जैसा ही हूँ। बस एक बार निकाह हो जाए अब्बू। तुझे यकीन है कि तुझसे निकाह करेगी? जितनी भी सैतानी क्रियाएं होती हैं सब करवा कर रखा है। एक बार निकाह हो जाए बस। मैं बोलूँगा बुर्का पहन तो बुर्का पहनेगी, मैं बोलूँगा बिकनी पहन तो बिकनी पहनेगी, मैं बोलूँगा किसी को मार डाल तो मार डालेगी, सिर्फ मेरे लिए। अच्छा वो सब तो ठीक है, ये बता हमारा मजहबी काम कहाँ तक पहुंचा? कुछ आगे बढ़ा कि नहीं? इतना पैसा लगाया, तुझे डॉक्टर बनाया, क्यों? लोग तुझ पे विश्वास करें कि तू कभी हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अब्बू डॉक्टर हूँ, इसी वजह से आसानी से काम कर पा रहा हूँ। कोई शक भी नहीं करता। 1-2 केमिकल कम पड़ रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा। वैसे अब्बू इतने सारे केमिकल हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? अरे इस पूरे विश्व में मुसलमानों के साथ कितना बुरा हो रहा है, उन सबको पता चलना चाहिए कि मुसलमान कोई बुज़दिल कौम नहीं है। इस बार 1000 नहीं, 1 लाख लोग नहीं, करोड़ों हिंदू मरेंगे। जब वो केमिकल हम प्रसाद में मिलाएंगे, जब वो केमिकल हिंदू बस्तियों में पानी में जाएगा, तब न जाने कितने हिंदू मरेंगे। तब तेरे अब्बा को सुकून मिलेगा, तब हमारे मजहबी लोगों को सुकून मिलेगा। जितनी जल्दी हो सके तो काम कर। अब्बू
1-2 महीने में केमिकल आपके हाथ में होगा। सुभान अल्लाह। जब से हमारा निकाह हुआ है तुमने इस्लाम कबूल किया है। कितनी खूबसूरत हो गई हो, पूरा तन तुम्हारा ढका रहता है। जाइए डॉक्टर साहब, आपकी नमाज का वक्त हो गया है। अब्बा, तूने क्या बोला था कि 2 महीने में अब्बा वो केमिकल आपके हाथ में होगा, और अब 6 महीने बीतने आए तो केमिकल बना पाएगा या डॉक्टर के नाम पे मुझे बेवकूफ बना रहा है? अब्बा, आप अपने बेटे पे शक करते हैं। ये देखिए, केमिकल बन चुका है। अरे वाह, सुभान अल्लाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब्बा, अब आपका मकसद कामयाब होगा। एक बूंद से लाखों हिंदू मरेंगे, बल्कि ये कहिए करोड़ों हिंदू मरेंगे। अब्बू, एक बार साथ में नमाज पढ़ लें, क्या पता अब मिले या ना मिले। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? जन्नत में मिलेंगे। अपने मजहब के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चल आखिरी बार तेरे साथ मैं नमाज पढ़ने चलूंगा। अच्छा, ये लोग हमारे ही हिंदुस्तान में हम हिंदुओं को ही मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब्बा, मैं जा रहा हूँ। जा, तू जन्नत नसीब हो। अब्बा, इसमें केमिकल का बोतल था, आपने लिया क्या? अरे मैं क्यों निकालूंगा? ओह, हमारे घर पे काफिर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सारी प्लानिंग सुन ली हो और हमारा सारा काम खराब हो जाए। चल जा, जल्दी देख। हाँ अब्बा, देखता हूँ। देख, ये क्या कर रही तू? क्यों किया तूने? है हमारे सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। क्यों किया तूने? अच्छा बोल। तुम लोग इसे हिंदुस्तान में रहते हो, यही का खाते हो, यही का पीते हो, इसे हिंदुस्तान के लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे हो। हिंदुस्तान के लोगों को नहीं, इन हिंदुओं को मारना है। अरे क्या बिगाड़ा है इन हिंदुओं ने तुम्हारा? ये हिंदू लोग सुबह से शाम तक हम लोगों को कोसते रहते हैं। हमारे पाक कुरान में लिखा हुआ है, हम हिंदुओं को मारेंगे, ये काफिरों को मारेंगे तो हमें सुन्नत मिलेगा, जन्नत नसीब होगा। मैंने सोचा था 2-4% मुस्लिम अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैं गलत थी। पापा ने सही बोला था, हर मुस्लिम की सोच एक जैसी होती है। तुम्हारे लिए मैं अपने पापा से लड़ झगड़ कर आई और तुमसे शादी कर ली। उन्होंने तो उसी दिन मेरा पिंडदान कर दिया। मुझे पता है मैं मरने वाली हूँ, तुम मुझे वैसे भी नहीं छोड़ोगे, लेकिन अगर मेरे मरने की वजह से करोड़ों निर्दोष हिंदुओं की जान बच जाएगी तो मेरे लिए यही काफी है। चल देख क्या रहा है, मार दे इस काफिर की बच्ची को, मार दे। सारा प्लान खराब कर दिया इस काफिर की बच्ची ने। मुझे पता था आज नहीं तो कल ये होना ही था। उनके मजहब के बीच में तुम आ गई होगी। अरे ओ जाहिल, उठेगा? अरे बुढ़े तू, तेरे शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वैसे भी तुम हिंदू लोग पीछे से वार करना जानते हो। तू तो अपनी बेटी से नफरत करता था, इतना प्यार कहाँ जाग गया? बेटी थी मेरी, और भला कोई इंसान अपनी बेटी से नफरत कैसे कर सकता है? हाँ, तुमने क्या बोला कि हम हिंदू लोग पीछे से वार करते हैं, कायर होते हैं? अरे जिन लोगों को तुम अपना बाप मानते हो मुगल,
वो पीछे से वार करते हैं। जब भी हमारे हिंदुस्तान में आए तब से लेके आज तक का इतिहास है। पाव चाट चाट के, तलवे चाट चाट के तो इस देश पे राज किया है। अरे हिंदू राजाओं की गाथा गाते गाते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी। हिंदू राजा दयालु था। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी 17 बार लड़ा, हर बार हार गया और युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया। लो सरकार दो, लेकिन हमारे हिंदू राजा ने किसी का गला नहीं काटा। और वही सबसे बड़ी उनकी कमी थी, क्योंकि तुम्हारे जैसे जाहिलों को उसी टाइम मार देते तो आज ये दिक्कत नहीं होती। पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में किसने क्या भर दिया है। तो इतना तो जरूर जानते हो ना, जिसने ये मजहब लाया, मोहम्मद साहब की फैमिली आज ना तो बुर्का पहनती है और ना ही कट्टर है। और तुम लोगों की सोच को पता नहीं क्या हो गया है। हिंदू कायर नहीं है और ना ही कमजोर है। जिस बेटी को मैंने बचपन से सीने से लगा के पाला, कभी सोचा है तुम्हारे जैसे भेड़िए सुबह से शाम तक उसके पीछे भागते हैं। मैंने तो उसी दिन उसका पिंडदान कर दिया। मुझे पता चल गया था कि तुम भेड़ियों के चक्कर में पड़ गई है, तो आज नहीं तो कल उसको मरना तय है। क्योंकि तुम्हारे मजहब की शुरुआत में ही काट मार हर चीज लिखा हुआ है। तुम लोग अमन की बात करते हो। अरे हिंदू तो इतना मूर्ख है, इतना बेवकूफ है, चादर चढ़ाने जाता है। जिस पे चादर चढ़ती है वो कौन है? गाजी की उपाधि किसको दी जाती है? जिसने 1000 से लेकर 1 लाख हिंदुओं का कत्ल किया उसको गाजी की उपाधि दी जाती है। लेकिन तूने एक बात सही कहा कि हिंदू ही गलत है। जब तक इसका गला कटेगा नहीं ना, तब तक इसको दर्द होता नहीं। पूरे विश्व में कहीं पे भी, जहां पे भी तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे लोगों को तुम मार रहे हो, काट रहे हो। अरे तुम लोग तो सिया सुन्नी के नाम पे एक दूसरे को काट रहे हो। ऐसे लोग हो तुम हिंदुओं की बात करो। हाँ, ये बेचारे तो दयालु हैं। लेकिन तुमको क्या लगता है, अगर हम कृष्ण को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, तो हम शिव को भी मानते हैं। कहते हैं कि जिस दिन शिव के अवतार में हिंदू आया ना, तो लोग ना चुटकियों की तरह मसल दिए जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आज दिन हिंदुस्तान में तुम लोग जितनी कट्टरता बढ़ा रहे हो, किसी का भी गला काट रहे हो, आज नहीं तो कल हिंदू प्रतिक्रिया देगा। तब तुम्हारे जैसे लोगों को जमीन में दफन होने के लिए 1 इंच नहीं मिलेगी, तब तुमको समझ में आएगा। ये जो तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। मन के अंदर इंसानियत रखो, मानवता रखो, तब तुझे समझ में आएगा। और हाँ, मैं तुझे अपनी बेटी के चक्कर में यहां नहीं लाया हूं। तुम्हारे जैसे भेड़िए अगर दुनिया में रहेंगे तो जाने कितनी बेटियां रोज मरेंगी। इस वजह से तुम्हारे जैसे लोगों का मरना जरूरी है, तभी तो हिंदुस्तान में अमन और सुकून रहेगा। और तुम लोग जहां भी रहोगे ना, वहां चैन सुकून तो रह ही नहीं सकता। इसलिए तेरा मरना जरूरी है। अगर वीडियो में रियलिटी है तो आप लोग हमारी टीम को हमको सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से हम और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रगुजार हूँ।